नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग कैसे, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक जो कि हमारा होने वाला है वह है आईटीआई वेल्डर ट्रेड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो कि वेल्डर ट्रेड से बच्चे आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आशा करता हूँ वीडियो में तो बनाना चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से पढ़ना तभी समझ में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है रेक्टिफायर सपोर्टिंग प्लेट किस पदार्थ की बनी होती है। कहने का मतलब है जो कि रेक्टिफायर सपोर्टिंग प्लेट है वह किस पदार्थ की बनी होती है, किस मटेरियल की बनी होती है। ऑप्शन में देखते हैं, ए ऑप्शन में है तांबा, बी ऑप्शन में हल्का स्टील, सी ऑप्शन में एल्युमिनियम और डी ऑप्शन में है स्टेनलेस स्टील। जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या रेक्टिफायर सपोर्टिंग जो प्लेट लगी होती है वो किस धातु की बनी होती है? एल्युमिनियम। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दिखाए गए एक्स के अंकित दोष का क्या नाम है। कहने का मतलब है यह जो ज्वाइंट दिया गया है इसमें जो एक्स के अक्ष का जो भाग हुआ है ये वाला भाग का क्या नाम है। ठीक है, इस वाले भाग का क्या नाम है। कहने मतलब जो कि मटेरियल कटा हुआ है इस कटे हुए भाग को हम क्या कहते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में, तो ध्यान देना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी अंडरकट। अंडरकट, ठीक है, जिस मटेरियल पे वेल्डिंग कर रहे हैं और वहाँ पे मटेरियल कट जा रहा है तो किसके कारण कट जा रहा है? आर्क अधिक है या तो लेग लेंथ या तो करंट वोल्टेज अधिक है, इसकी वजह से अंडरकट आता है। ठीक है, या फिर मतलब अच्छे से साफ सफाई मटेरियल नहीं हुआ इसकी वजह से। ठीक है, तो इस यह एक प्रकार का दोष है, इसलिए हम लोग इसे इमेज में समझ के यह जो दिखाई दे रहा है एक्स अक्ष का नाम पूछ रहा है तो यह क्या है? अंडरकट है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अंडरकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसीटोन द्रव में कौन सी गैस घुलती है? एसीटोन द्रव में कौन सी गैस घुलती है? ए ऑप्शन में है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन में नाइट्रोजन और सी ऑप्शन में है हाइड्रोजन और डी ऑप्शन में है एसिटिलीन। देखिए, एसीटोन द्रव में प्रवृत्ति में कौन घुलती है? तो ध्यान देना ऑप्शन आएगा आपका डी एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन जो है कि एसीटोन द्रव में घुलनशील होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन सिलेंडर की क्षमता कितनी होती है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की क्षमता कितनी होती है बताइए। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की क्षमता कितनी होती है? तो ध्यान देना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पैटर को कम करने के लिए किस प्रकार आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाना चाहिए? स्पैटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई को प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है लंबी आर्क की लंबाई, बी ऑप्शन में है लघु आर्क की लंबाई, सी ऑप्शन में है समांतर आर्क की लंबाई और डी ऑप्शन में है बहुत लंबी आर्क की लंबाई। जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समान आर्क की लंबाई। ठीक है, समान आर्क की लंबाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दिखाए गए एक्स अक्ष के अंकित दोष का क्या नाम है? देखिए, जैसे दो जॉब है, ठीक है, इसके बीच में वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है और इसमें यह वेल्डिंग का भाग है और एक्स अक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन में देख लेते हैं। ए ऑप्शन में है क्रैक्स, बी ऑप्शन में है सांद्रता, सी ऑप्शन में ब्लो होल और डी ऑप्शन में है के द्वारा जलना। बताइए, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ड्राइंग के अनुसार जो हो जाएगा आपका ब्लो होल। ठीक है, छिद्रपन जो छोटे छोटे होते हैं उसको स्पैटर बोलते हैं, जो वेल्डिंग करते समय बिखरते हैं। और जो कि
वेल्डिंग बीट पे होल टाइप में होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ब्लो होल। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरल ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? तरल ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? ए ऑप्शन में है पेल ब्लू, और बी ऑप्शन में है डार्क मतलब गहरा नीला, और सी ऑप्शन में है पीला, और डी ऑप्शन में है गहरा पीला, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लू। ठीक है, ऑप्शन ए ब्लू। सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैशबैक रजिस्टर किस धातु का बना होता है? फ्लैश बैक रजिस्टर किस धातु का बना होता है? ए ऑप्शन में है स्टील, बी ऑप्शन में है निकेल, सी ऑप्शन में हल्का स्टील, और डी ऑप्शन में है एल्युमिनियम, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हल्का स्टील मिक्स रहता है। ठीक है, हल्का स्टील, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण लौ का उपयोग क्या है? ऑक्सीकरण लौ का उपयोग क्या है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी पीतल की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होती है। पीतल की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई वेल्डिंग विधि का क्या नाम है? वेल्डिंग विधि का क्या नाम है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक अप स्टेप वेल्डिंग। बैक स्टेप वेल्डिंग, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, बैकवर्ड जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलेटर गैस वेल्डिंग प्लांट में कितने प्रेशर गेज होते हैं? रेगुलेटर गैस वेल्डिंग प्लांट में कितने प्रेशर गेज होते हैं? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 4 प्रेशर गेज होते हैं, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है? तो ध्यान देना, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में देखते हैं लंबी आर्क की लंबाई, और बी ऑप्शन में है लघु आर्क की लंबाई, और सी ऑप्शन में है सामान्य आर्क की लंबाई, और डी ऑप्शन में है बहुत लंबी आर्क की लंबाई। तो किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है? लघु आर्क की लंबाई। ठीक है, जो कड़क पैदा करती है क्या होता है? लघु आर्क की लंबाई, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट वर्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर रॉड को कोण क्या होना चाहिए? कहने का मतलब है जो राइट वर्ड वेल्डिंग जो पोजीशन है द्वारा है उसमें जो फिलर हम लोग देते हैं उसका कोण क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन में 30 डिग्री से 40 डिग्री होना चाहिए, और बी ऑप्शन में है 40 डिग्री से 50 डिग्री होना चाहिए, और सी ऑप्शन में है 50 डिग्री से 60 डिग्री में होना चाहिए, और डी ऑप्शन में है 60 डिग्री से 70 डिग्री, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो फिलर रॉड का जो कोण होगा हमारा वो 30 डिग्री से 40 डिग्री होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 30 डिग्री से 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या है? डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त स्पैटर और खराब पेनिट्रेशन। स्पैटर क्या होता है? छोटे छोटे दाने तरीके दिखाई देते हैं, उसको हम स्पैटर बोलते हैं जो बिखरते हैं। और पेनिट्रेशन, खराब पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन क्या होता है? जो कि बट जॉइंट में हम लोग जैसे वेल्डिंग करते हैं दूसरी जो और वो पेनिट्रेशन जो गल के मटेरियल निकलता है उसको हम लोग पेनिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वह पेनिट्रेशन नहीं आएगा और अतिरिक्त स्पैटर भी होगा, तो वही दिखाया गया है अतिरिक्त स्पैटर और खराब पेनिट्रेशन आएगा। किसकी वजह से? डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता के संकेत का। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विकृत कितने प्रकार की होती है?
विकृत कितने प्रकार की होती है? तो मुख्यतः विकृत 2-3 प्रकार की होती है, ठीक है, 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस का क्वथनांक कम होता है? किस गैस का क्वथनांक कम होता है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है, ऑप्शन सी। नाइट्रोजन का क्वथनांक बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करती है? किस प्रकार की आर्क का गुनगुनाती पैदा करती है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा लंबी आर की लंबाई, लंबी आर की लंबाई, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डबल वेवल बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए? डबल वेवल बट ज्वाइंट का कोण क्या होना चाहिए? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग में प्रभाव क्या लंबी चाप क्या है? वेल्डिंग में प्रभाव लंबी चाप क्या है? वेल्डिंग में प्रभाव लंबी चाप क्या है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा कम पेनिट्रेशन, ठीक है, कम पेनिट्रेशन, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? गैस वेल्डिंग में गैस सिलेंडर को रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, कुछ सेकंड के लिए खुला और बंद वाल्व करना चाहिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार का ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन में है रेक्टिफायर सेट, बी ऑप्शन में है एसी ट्रांसफार्मर, और सी ऑप्शन में है विपरीत ध्रुवता, और डी ऑप्शन में है सीधी ध्रुवता। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्युमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान देना, विपरीत ध्रुवता, ठीक है, ऑप्शन ए, विपरीत ध्रुवता का हम लोग प्रयोग करते हैं, किसमें? एल्युमिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीएमएस का पूर्ण रूप क्या है? सीसीएमएस का पूर्ण रूप क्या है, बताइए, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, कॉपर कोटेड माइंड स्टील, ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग के दौरान आर्क वेल्डिंग से निकलने वाले छोटे धातु कणों का नाम क्या है? छोटे धातु कणों के नाम क्या है? किससे? आर्क वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे कणों को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन में स्लैग, बी ऑप्शन में स्पैटर, सी ऑप्शन में है रबर एड्स, और डी ऑप्शन में है वेल्ड मेटल। तो ध्यान देना, जो कि छोटे कण की बात हो रही है ना, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, स्पैटर, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है, स्पैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? तो ध्यान देना, O2 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रतीक O2 होता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क ब्लो का क्या प्रभाव होता है? आर्क ब्लो का क्या प्रभाव होता है? जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा खराब फ्यूजन, ठीक है, खराब फ्यूजन, मतलब कि वो टॉर्च जलेगी नहीं, पटपटाएगी और फ्यूज नहीं होगी, ठीक है, खराब फ्यूजन, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गैस वेल्डिंग में फ्लक्स का कार्य क्या है? गैस वेल्डिंग में फ्लक्स का कार्य क्या है? तो ध्यान देना, गैस वेल्डिंग में फ्लक्स का कार्य यह होता है अशुद्धियों को रोकना, ठीक है, अशुद्धियों को रोकना, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड का रंग
कैसा होता है? कैल्शियम कार्बाइड का रंग कैसा होता है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्क ग्रे। ठीक है, डार्क ग्रे। कैल्शियम कार्बाइड का रंग कैसा होता है? डार्क ग्रे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वेल्डिंग तकनीक में वेल्डिंग दाहिने किनारे से बाईं ओर शुरू होती है? कौन सी वेल्डिंग तकनीक में वेल्डिंग दाहिने किनारे से बाईं ओर शुरू होती है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देना, बाईं ओर से। ठीक है, लेफ्ट वर्ड जिसको बोलते हैं वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए एक्स अक्ष के अंकित दोष का क्या नाम है? चित्र में दिखाए गए एक्स अक्ष के अंकित का क्या नाम है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, ए ऑप्शन में है क्रैक, बी ऑप्शन में है स्ट्रोक, और सी ऑप्शन में है पोरोसिटी, और डी ऑप्शन में है ओवरलैप। जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा पोरोसिटी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पोरोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्माण गैस सिलेंडर में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? निर्माण गैस सिलेंडर जो बनाया जाता है उसमें सामग्री कौन सी प्रयोग किया जाता है, कहने मतलब ये है। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सॉलिड ड्रोन स्टील। जो मटेरियल सॉलिड ड्रोन स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर में एसिटिलीन गैस सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष विधि क्या है? विशेष विधि क्या है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरल एसीटोन में घुलनशील गैस के रूप में संग्रहित होती है। किसमें? तरल एसीटोन में घुलनशील गैस के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन की रिसाव की जांच करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? मतलब कि जो कि एसिटिलीन और रेगुलेटर को हम लोग जब कनेक्शन देते हैं या उसको ज्वाइंट करते हैं तो उसका जो रिसाव है, मतलब कि जो लीकेज है, उसको हम लोग किस प्रकार से चेकिंग करते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए ऑप्शन में खराब पानी, बी ऑप्शन में सादा पानी, सी ऑप्शन में साबुन का पानी, और डी ऑप्शन में रासायनिक पानी। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा साबुन का पानी। मतलब कि साबुन का या फेना हो या पानी हो, उससे हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर तरल ऑक्सीजन ठोस होती है? किस तापमान पर तरल ऑक्सीजन ठोस होती है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -218.4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग क्या है? कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग क्या है? ए ऑप्शन में एसिटिलीन गैस उत्पन्न करें, बी ऑप्शन में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करें, सी ऑप्शन में नाइट्रोजन और गैस का उत्पादन करें, और डी ऑप्शन में है हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न करें। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसिटिलीन गैस उत्पन्न करें। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपवर्ड तकनीक ब्लो पाइप का कोण क्या है? ये गैस वेल्डिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, लैपवर्ड तकनीक में ब्लो पाइप का कोण क्या होना चाहिए? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री से 70 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रतीक वेल्डर को आवश्यक कार्य पूरा करने का संकेत देगा या देता? बताइए,
तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पूरक प्रतीक। प्राथमिक प्रतीक नहीं, पूरक प्रतीक होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैपवर्थ तकनीक द्वारा नोजल 5 का उपयोग करते हुए 2.5 mm मोटी प्लेट को वेल्ड करने के लिए फिलर रॉड किस आकार का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2 mm का हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस वेल्डिंग फ्लेम लौह तथा अलौह धातु की वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाती है? फ्लेम की गैस वेल्डिंग के भी क्वेश्चन है, बताइए। जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा एसेटिलीन प्लस ऑक्सीजन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम का प्रतिशत कितना होता है? कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम का प्रतिशत कितना होता है? जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 62.5% होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वेल्ड के अंत में बने गड्ढे दोष का क्या नाम है? वेल्डिंग के जो अंत में, जैसे हमारा रूट कंप्लीट होता है, लास्ट में जो एक गड्ढा टाइप में बन जाता है, उसका नाम क्या है? जो किया ए ऑप्शन में है क्रेटर, बी ऑप्शन में अंडरकट, सी ऑप्शन में ब्लो होल और डी ऑप्शन में है फ्यूजन की कमी। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। लास्ट में जो भाग बचता है, जो डिफेक्ट बचता है गड्ढा टाइप में बना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रेटर। ठीक है, क्रेटर। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।